जय जोहार सगा जन। आज बात भावनाओं की नहीं, आज बात अधिकार की है। आज बात दुख की नहीं, आज बात ताकत की है। हम कहते हैं जंगल हमारा, जमीन हमारी, पहाड़ हमारे, लेकिन सच बोलो सगा, अगर सब हमारा है तो फैसले कोई और क्यों कर रहा है? अगर यह धरती हमारे पुरखों की है तो कागज किसी और के नाम क्यों है? अगर हमें विशेष अधिकार मिले हैं तो हम आज भी अपने ही घर में कमजोर क्यों दिखाए जाते हैं? सगा जन, हमें कमजोर इसलिए नहीं समझा जाता कि हम कम हैं। हमें कमजोर इसलिए समझा जाता है क्योंकि हम अपने अधिकार नहीं जानते। आज जिस विषय पर बात होगी वह कोई छोटा कानून नहीं है, वह है भारत का संविधान की 5वीं अनुसूची। हाँ सगा, वही 5वीं अनुसूची जो हमारी जमीन की रक्षा के लिए बनी, जो शोषण रोकने के लिए बनी, जो हमारे स्वशासन के लिए लिखी गई। लेकिन अब मैं खासकर अपने आदिवासी युवाओं से कहना चाहता हूं, सगा युवा साथियों, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कोई और आपके अधिकार पढ़कर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर देगा। अगर आप संविधान नहीं समझेंगे तो फैसले आपके नाम पर लेकिन आपके बिना होंगे। आज समय है मोबाइल पर सिर्फ रील देखने का नहीं, संविधान पढ़ने का। आज समय है डिग्री लेने का ही नहीं, अपनी पहचान समझने का। आप सिर्फ नौकरी पाने के लिए मत पढ़ो, आप अपने समाज को बचाने के लिए पढ़ो, क्योंकि आने वाला समय पढ़े लिखे और जागरूक युवाओं का है। अगर आदिवासी युवा जाग गया तो कोई हमारी जमीन नहीं छीन सकता, कोई हमारी आवाज नहीं दबा सकता। आज तय करो, हम सिर्फ दर्शक नहीं रहेंगे, हम अपने अधिकार के प्रहरी बनेंगे। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर संविधान हमें जमीन की रक्षा देता है तो हमारी जमीन छिन क्यों रही है? अगर शासन में हमारी भागीदारी लिखी है तो फैसले हमारे बिना क्यों हो रहे हैं? अगर कानून हमारे पक्ष में है तो हम सबसे ज्यादा विस्थापित क्यों हैं? सगा जन, आज हम बात करेंगे भारत का संविधान की 5वीं अनुसूची की। यह सिर्फ कानून नहीं, यह आदिवासी अस्तित्व की संवैधानिक ढाल है। लेकिन सवाल है, क्या यह ढाल इस्तेमाल हो रही है या सिर्फ किताब में बंद है? अध्याय 1, 5वीं अनुसूची की जरूरत क्यों पड़ी? जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, नेताओं को समझ आ चुका था कि आदिवासी समाज की जीवन पद्धति अलग है। हमारी अर्थव्यवस्था, जंगल पर आधारित हमारी संस्कृति, भूमि से जुड़ी हमारी राजनीति, ग्राम सभा आधारित अगर मुख्य धारा के कानून सीधे लागू कर दिए जाते तो हमारी सामाजिक संरचना टूट सकती थी। इसलिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया। 5वीं अनुसूची मतलब साफ था, आदिवासी क्षेत्र पर बिना सोचे समझे बाहरी कानून नहीं थोपे जाएंगे। अध्याय 2, अनुसूचित क्षेत्र क्या है? अनुसूचित क्षेत्र वह है जिसे राष्ट्रपति घोषित करता है। घोषणा किन आधारों पर होती है? आदिवासी आबादी, अधिक सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव। मतलब यह कोई साधारण प्रशासनिक शब्द नहीं, यह संवैधानिक सुरक्षा क्षेत्र है। लेकिन सगाजन, कागज पर लिखा सुरक्षा शब्द तभी काम करता है जब समाज जागरूक हो। अध्याय 3, राज्यपाल की असली शक्ति। अब ध्यान से सुनिए। 5वीं अनुसूची राज्यपाल को विशेष शक्तियां देती है। संसद या विधानसभा का कानून रोक सकता है, संशोधित रूप में लागू कर सकता है, जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगा सकता है, साहूकारों के शोषण को नियंत्रित कर सकता है। हर साल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना अनिवार्य है। सोचिए, अगर यह शक्ति पूरी तरह इस्तेमाल हो तो क्या खनन कंपनियां इतनी आसानी से प्रवेश कर सकती हैं? अध्याय 4, सलाहकार परिषद TAC। हर अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद बनती है। इसमें अधिकतर सदस्य आदिवासी विधायक होते हैं। इसका कर्तव्य आदिवासी कल्याण पर सलाह देना, योजनाओं की समीक्षा करना, सरकार को सुझाव देना। लेकिन सगा जन, सबसे बड़ा सवाल, क्या TAC की बैठकें नियमित होती हैं? क्या उसके सुझाव लागू होते हैं? क्या समाज को इसकी जानकारी मिलती है? अगर यह परिषद मजबूत हो जाए तो आदिवासी नीति की दिशा बदल सकती है। अध्याय 5, जमीन खनन और विस्थापन। अब आते हैं असली संघर्ष पर। 5वीं अनुसूची कहती है, आदिवासी जमीन सुरक्षित होगी। लेकिन जमीनी सच क्या है? खनन, लीज उद्योग, परियोजनाएं, बांध भूमि अधिग्रहण, यह सब कैसे हो रहा है? क्योंकि कानून की व्याख्या प्रशासन करता है और समाज जानकारी से दूर रहता है। जहां जागरूक ग्राम सभा है,
वहां संघर्ष मजबूत है। जहां समाज बिखरा है वहां जमीन कमजोर है। अध्याय 6, ग्राम सभा की असली ताकत। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा सिर्फ बैठक नहीं है, यह स्थानीय लोकतंत्र की आत्मा है। अगर ग्राम सभा जागरूक हो, गलत परियोजना रोकी जा सकती है, जमीन बचाई जा सकती है, विकास मॉडल खुद तय किया जा सकता है। लेकिन जब ग्राम सभा को औपचारिकता बना दिया जाता है तो 5वीं अनुसूची कमजोर हो जाती है। अध्याय 7, असली समस्या कहां है? समस्या कानून में नहीं है, समस्या है जागरूकता की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी, समाज की एकजुटता की कमी। अगर समाज पढ़ेगा नहीं तो कानून कागज रह जाएगा, अगर समाज संगठित होगा तो कानून हथियार बन जाएगा। अध्याय 8, अगर सही लागू हो जाए तो? कल्पना कीजिए, जमीन सुरक्षित, जंगल सुरक्षित, संस्कृति सुरक्षित, ग्राम सभा मजबूत, युवा जागरूक, तब आदिवासी समाज पिछड़ा नहीं कहलाएगा बल्कि स्वशासी और आत्मनिर्भर कहलाएगा। अध्याय 9, अब हमें क्या करना है? सिर्फ भावनात्मक होना काफी नहीं, रणनीति चाहिए। 5वीं अनुसूची की सामूहिक पढ़ाई, युवाओं को संवैधानिक शिक्षा, ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी, जमीन रिकॉर्ड की जानकारी आरटीआई और कानूनी अधिकारों का उपयोग, टीएसी की निगरानी। जब समाज सवाल पूछेगा तभी शासन जवाब देगा। सगाजन, 5वीं अनुसूची कोई दया नहीं है, यह संघर्ष की विरासत है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी, जब अधिकार थे तब आपने किया क्या? आज फैसला यह नहीं है कि कानून अच्छा है या बुरा, फैसला यह है क्या हम जागेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आदिवासी समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि नीति निर्माता बने तो इस वीडियो को हर सगा तक पहुंचाइए, क्योंकि अधिकार दिया नहीं जाता, अधिकार समझकर बचाया जाता है। जय जोहार, मैं हूं नंद मरकाम और आप देख रहे हैं गोंडवाना भूले हुए पन्ने।